जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, सभी के घर में मंगलमय होगा। तो दोस्तों चलिए मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है कि अगर आप लोगों पर माता काली की सवारी आती है या आने वाली है तो वो कौन कौन से शारीरिक और मानसिक बदलाव है जो आपके अंदर देखने को मिल सकते हैं। हर कोई चाहता है, हर कोई इसी श्रद्धा से पूजा पाठ करता है कि उसके शीश पर उसकी माता रानी का, उसके इष्ट देव की सवारी आए या उसके कुछ ऐसे संकेत मिले कि जिससे वो जान सके कि उसकी पूजा सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। मगर बहुत ही कम किस्मत वाले लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माता रानी अपनी सवारी के लिए चुनती है। ऐसा नहीं कि आप बहुत टाइम से पूजा कर रहे हो तो माता रानी आपको सवारी के लिए चुनेगी। माता रानी सवारी को चुनने के लिए वो अपने मनपसंद इंसान का चुनाव करती है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, या तो वो इंसान वो हो सकता है जो काफ़ी लंबे टाइम से पूजा पाठ कर रहा है, या इंसान वो भी हो सकता है जिसने कुछ ही दिनों में, महीना सवा महीना माता रानी की अच्छी पूजा की और माँ के दिल को वो भा गया, तो माता रानी उसके शीश पर भी आ सकती है, उसके शीश पर भी माता रानी की सवारी आ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगती है। अगर कुछ कमी है तो वो भी बताना, हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों पहली बात, वीडियो पूरी देखना, बीच में स्किप ना करना। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो कौन से ऐसे से शारीरिक और मानसिक चेंज है, बदलाव है जो आपके शरीर में आते हैं। या तो आपके शरीर पे ऑलरेडी सवारी आ रही है या सवारी आने वाली है। तो वो कौन से ऐसे बदलाव हैं जो आपको फील होते हैं, जो आपको एक नए अंदाज या नए तरीका आपके शरीर में आने लगता है। तो वो कौन से हैं, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ शारीरिक बदलाव की। जब भी किसी भी व्यक्ति के शीश पर कोई भी सवारी आती है तो उसका जो मुख है, जब माता काली की सवारी आप पर आएगी तो सबसे पहले जो आपका मुख है उस पर जो तेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक अजीब सी ही चमक, एक अजीब सी रौनक आपके फेस पर आ जाती है, जिसे देखकर कोई भी पहचान सकता है। कोई वैसे नहीं पहचानेगा पर हर कोई ये कह सकता है, अरे यार तो तेरा मुंह बहुत चमक रहा है, क्या किया है, ये सब कुछ। तो जब भी माता रानी की आप लोगों के ऊपर सवारी आती है तो जो आपके फेस का, आपके मुख का जो तेज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा, जब भी माता काली की सवारी आपकी शीश पर आती है तो आपको श्रृंगार करने का मन करता है। मतलब माता रानी की जब भी सवारी आती है, माता रानी श्रृंगार करके रहती है, तो आप अगर रोज़ सिंपल रहते हो और अचानक आपका मन करे मुझे श्रृंगार करना है, मुझे मेहंदी लगानी है, मुझे नेल पेंट लगानी है, मुझे पैरों में महावर लगानी है, ये सब सारे संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आप पर किसी माता रानी की कृपा है, आप पर किसी माता रानी की सवारी आने वाली है। और क्या क्या संकेत होते हैं माता काली की सवारी आने के, कि आपको नींबू खाने का मन करता है। आप जैसा कि जानते हो माता काली के ऊपर नींबू की माला चढ़ाई जाती है। जब किसी की मुराद पूरी हो जाती है या किसी माता काली से कोई काम कराना होता है तो उन्हें भोग स्वरूप नींबू दिया जाता है। तो इसीलिए भी आपको ऐसे टाइम पर नींबू खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो ये भी एक शारीरिक बदलाव होता है, ये बताने के लिए कि आप पर माता काली की सवारी आने वाली है। और कौन से बदलाव होते हैं, आपको रात में जगना होता है, जगने का मन करता है, आपको रात में नींद नहीं आती है, आपको पूरी रात में जगने का मन करता है कि पूरी रात आप भजन गाएं, कीर्तन करें। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि जो माता काली हैं वो रात की माता हैं, वो रात में जगती हैं, इसलिए ये सब कुछ मन आप लोगों का करता है। अगर आप लोगों में भी ये शारीरिक बदलाव आ रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि आप पर माता काली की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कृपा जरूर आ रही है। अगर आप लोगों में किसी एक भी ऐसा संकेत है और आप लोग पूजा पाठ से जुड़े हो
ये संकेत उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो पूजा पाठ और उनमें विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपका भगवान में विश्वास नहीं और आप सोचो कि आप में सवारी आने लगे, क्योंकि पूजा भक्ति विश्वास पर डटी हुई है। अगर आप लोग मूर्ति को पत्थर समझ के पूजोगे तो वो पत्थर ही है। अगर आप उसमें अपना भगवान समझ के, अपने इष्ट देव समझ के, उसे साक्षात भगवान समझ के पूजा करोगे तो उसमें साक्षात आपको भगवान जी के दर्शन ही होंगे। चलो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये मैंने आपको बताए थे कुछ शारीरिक चेंजेस, जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं। शारीरिक परिवर्तन के साथ आप में कुछ मानसिक बदलाव भी आते हैं। वो मानसिक बदलाव क्या है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि माता काली, आपने जब भी देखा होगा माता काली की सवारी आती है तो माता काली क्रोधित रूप में आती है या हंसते हुए रूप में आती है, तो आपको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। कोई आपसे कुछ भी कहता है तो आपको क्रोध आने लगता है, आप बहुत जल्दी लाल हो जाते हो गुस्से के मारे। तो ये संकेत ये है कि ये मानसिक संकेत माता रानी के होते हैं, जो आप जाने अनजाने में पहचान नहीं पाते हो। किसी की संवेदना होती है कि वो इजीली पहचान देते हैं, मगर किसी की संवेदना इतनी अटल नहीं होती है कि वो इन संकेतों को सरलता से पहचान सके। और कौन सा संकेत है, जब कोई आपसे झूठ बोल रहा होता है तो आप उसकी बात को तुरंत पहचान जाते हो और आपको गुस्सा आ जाता है, आप क्रोधित हो उठते हो। मतलब कि आप छोटी छोटी बातों पर, अगर कोई आपके सामने झूठ बोल रहा है या गलत चीज़ का प्रयोग कर रहा है तो आपको उसकी बात को बहुत जल्दी भनक जाते हो और आपको बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है। तो ये भी एक मानसिक संकेत है कि आप पर माता रानी की कृपा है। आपके मुख से हर बात जो आप बोलते हो वो आपको पता नहीं होता है कि आप सही बोल रहे हो गलत होने बोल रहे हो, मगर आपके मुख से बोली हर बात सच होने लगती है। अगर आप किसी को थोड़ा सा भी संकेत देते हो कि आप ये काम मत करो, आपको नुकसान होगा, तो उसके साथ वही होता है। सामने वाले व्यक्ति को भी पता चलने लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ अजीब सी शक्ति है जो ये हमें इतना अच्छा सही डायरेक्शन कर रहा है। और कई बार ये होता है कि बहुत से लोग आप पर क्रियाएं करना चाहते हैं, आप पर बुरी सिद्धि छोड़ना चाहते हैं, तो उनकी भी आप लोग पहले ही से ही आपको पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करने चाह रहा है। इसके आपको पहले से ही आहट हो जाती है और आप पहले से ही सतर्क हो जाते हो कि वो हमारे साथ बुरा करने जा रहा है। पर जैसा कि मैं जानती हूँ दोस्तों कि माता रानी का हाथ जिसकी चीज़ पे होता है, माता काली का हाथ, उसके साथ कोई चाहे कितना ही बुरा करने की कोशिश क्यों ना कर ले, मगर कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसका बाल बाका भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, और क्या होता है, जब हम पर माता काली की सवारी आने वाली होती है तो हमें जो माता काली के गुण हैं, जो उनके गुण होते हैं, मानसिक गुण होते हैं, वो हमारे अंदर अपने आप ही आने लगते हैं। हम उनके तरह का व्यवहार खुद करने लग जाते हैं और आप साने अनजाने में ये सोचते हो अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। और जो आपका नैतिक व्यवहार है और आप एक नैतिकवान, मतलब आप गुणवान व्यक्ति बनने लग जाते हो। यह सब आप पर माता काली की मेहर होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मैंने जितनी आपको माता काली की शारीरिक और मानसिक से बातें जो बताई होंगी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर आपको लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों।